सुनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि देखो सबकी तरह भाषण सुना करके चला गया। मैं शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आप थके नहीं है ना? नहीं थके है ना? अरे 3 दिन भी ना थका। आपका वो जोश और जज्बा दिखना चाहिए। अच्छा, नीचे से चचा आवाज लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ चला रहे हैं। देखो, बीजेपी वालों से झूठ से डरने की जरूरत नहीं है। उनके जो नेता हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। सर हमारा ड्यू आपके पास पहले 5 साल का ड्यू आप हमारा वो भी सुनाऊंगा। वो ड्यू हमारा वो बिल्कुल सुनाऊंगा। चचा ने कहा कि ड्यू है, पहले उसका सुनाओ, फिर आज जो है वो उसका सुनाओ, फिर कल को जो आना है उसका सुनाओ। ये मेवात है साहब, मतलब एक ही बार में सारे हिसाब चुकता करने का हुनर जानता है मेवात। मैं मेवात को सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, भाजपा के झूठ के चक्कर में नहीं आना। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, सामने खड़े होकर बोले, बताओ कांग्रेस को तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मेरे सोचे में बताओ कि सिकंदर उल्टा भाई करते थे। बोले इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। और ये जो भाजपा वाले आकर के 70 साल का हिसाब पूछते हैं, मैं तो फिरोजपुर झिरका के पड़कली चौक पे खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि अरे भाजपाइयों, आप हमसे 70 साल का हिसाब पूछते हो, आप अपने गिरेबान में झांको। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 60 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब। वो सारे नारे झूठे थे, याद है वो नारा भाइयों बहनों? याद है वो नारा? खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है वो नारा? चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी फिरोजपुर झिरका में उसी पड़कली चौक पर खड़ा हूँ जहाँ पिछली बार आया था। वही जोश वही जज्बा है कि कहाँ सोया है चौकीदार, चौकीदार। आप क्यों खड़े होने लगे? मैं तो यहाँ जो खड़े हैं उनको भी चुनाव में बैठाने के चक्कर में आया हूँ, आप क्यों खड़े हो सकता है आज की इस रैली के बाद जो एक आध दो आजाद घूम रहे वो बैठ भी जाए, और मुश्किल काम नहीं है। आपकी इस रैली ऐतिहासिक काम करेगी। हो सकता है आज भाजपा वाले भी कहें आप जाने दो, कोई फायदा नहीं है, खड़ी बैठते हैं, जो 2, 4, 5, 10 लाख बचने हैं वो बचा लेते हैं, छोड़ो अब क्या घूमना, अब तो मामला एक तरफा जीत ही रहा है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत समझदार हो गया, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, चौकीदार बोल दो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। अच्छा, जब भी चौकीदार की बात होती है तो जो गुजरात से मेहमान आए हैं उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आती है, क्योंकि वो ज्यादा करीब से चौकीदार को जानते हैं। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अगली तो लाइन आने जा रही है ना, उसका शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा, बिना सुने बिना मांगे उड़ते रहे। इतना मोहब्बत वाले लोग हैं ना कि इनके सामने अपील करने की जरूरत है। फिर से सुना रहा हूँ, पहले सुनिए फिर ताली बजाइए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहाँ सोया है, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार। चाय चाय आ जा रही है, आपको स्वाद आ जा रहा है। बेचने वाला पूरा
पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं तो आपकी तालियां तैयार है। जो मैं कहने जा रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे बता दी। ये मोहब्बत सलाम करता हूँ। अगली जो लाइन आने जा रही है ना उसमें नाम आएगा, तो नाम सुन के आपके दिल में जुनून पैदा होगी, तो उसे तालियों में बदल के उसे दिल्ली तक पहुंचा देना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार है ना? रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी के। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिरोजपुर झिरका वालों, ये इलेक्शन मामून खान से मोहब्बत दिखाने का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है कि अपनी आंखों में वो मंजर रखो कि जब भाजपा की सरकार 10 साल पहले आई थी तो उसने क्या क्या वायदे किए थे। लेकिन इसी सिंघू बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान, उनके सरों पे भाजपाई पुलिस की बरसती हुई लाठियां आप सबकी जहन में है। उसे याद रखो, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये इलेक्शन उन किसानों पर बरसी हुई लाठियों के बदला लेने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हरियाणा के उन नौजवानों के अरमानों के टूटने के बदला लेने का इलेक्शन है कि जब यहाँ का जवान रात के सुबह के 4 बजे उठ करके सेना में भर्ती होने के सपने सजा करके मेडिकल की तैयारी करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन याद रखो हरियाणा वालों कि ये नारा देने वाली भाजपा पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जब हरियाणा की बेटियां, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार में पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, भाषण दिया कि हमें बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करनी है। और जिस दिन 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसके महज 2.5 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस के दोषी जेल से छोड़ करके माला पहना के सम्मानित किए जा रहे थे। ये है भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच। मेरे भाई मामन साहब नजर आइए, जिन्हें ये लगता है कि साजिश करेंगे, खुराफात करेंगे और मामन का नुकसान करेंगे, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना जो मैं कहने जा रहा हूं। आज से फिरोजपुर झिरका के एक मोबाइल में या 4 मिसरे रहने चाहिए। आप बैठ के आप खड़े क्यों हैं? बैठ के भी सुन सकते हैं। बनने से नहीं रोक सकती है। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग बुलाए जा रहे हैं और किराए के लोगों में जोश नहीं होता, आपको तो पता है, न हौसला होता है। प्रधानमंत्री की रैलियां करने से बच रहे हैं, उन्हें लग रहा है हाथ का ठीकरा खट्टर और नायब सैनी के सर फूटे, हमारे कंधे पे जिम्मेदारी क्यों आए। वो यहां रैलियां करने से बच रहे हैं। अमित शाह जी यहां रैलियां करने से बच रहे हैं हरियाणा में।
क्योंकि आंख मूंद करके भी आप किसी इंसान से पूछो दिल्ली में मीडिया के किसी भी जिम्मेदार हाउस से, तो वो आपको बताएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मीडिया तो मीडिया, गोदी मीडिया तक बोलने को मजबूर हो गई है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बेचारे एंकरों के मुंह से जबान निकलते हुए हलक में फंस जा रही है, लेकिन क्या करें, बताना पड़ रहा है क्योंकि सच्चाई इतनी बड़ी और इतनी प्रचंड है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता। कहना चाहता हूं कि मुझे पता है मामून खान चुनाव जीत रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके सामने बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ की आवाम ने मन बनाया हुआ है मामून खान को जिताने का, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मामून खान ने 5 साल आपके लिए काम किया है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, फिरोजपुर झिरका वालों, बड़कली चौक वालों, माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आवाज़े बुलंद बोलने की जरूरत है। एक ऐसा वक्त है जब आवाजों पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब जहनों पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब सोच पर पाबंदी है। ऐसे में अगर अपने इर्द गिर्द नजर उठा के देखोगे तो बहुत कम लोग हैं जो आपके मुद्दों में लड़ रहे हैं। मामून खान उनमें से एक है। ऐसे में मामून को किस तरह से मजबूती आप दे सकते हैं, ये आपको देखना है। कितनी विशाल जीत दे सकते हैं, ये आपको देखना है। अभी जब हुसैना पहलवान साहब अपना लठ लेके आए थे मुझे माला पहनाने, और लठ उन्होंने स्टेज पे गाड़ा, तो मुझे लगा कि ऐसे ही नहीं दिल्ली में कहा जा रहा है कि हरियाणा वालों ने लठ गाड़ दिया, अब ये किसी को उठेगा नहीं। सलाम है हरियाणा, सलाम है मेवात आपको। लेकिन एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं, बात जरूरी है इसलिए सुनना। मतलब की बात सबको समझ में आती है, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता है। सरकार बनने जा रही है, ढेर सारे एमएलए जीत के आ रहे हैं। उन जीते हुए एमएलए में असरदार एमएलए का पैमाना क्या होगा, कौन कितने ज्यादा वोट से जीत के आया, ये एक पैमाना होता है चुनाव जीतने के बाद जब सारे एमएलए देखे जाते हैं। ऐसे में उस वक्त फिरोजपुर झिरका को ये दम दिखाना है, ये ताकत दिखानी है कि हरियाणा में जीत के तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन हमारा मामून खान किसी से कम नहीं है। हमने इसको से जिता करके असेंबली पहुंचाया। मेरे कहना आपसे बहुत ज्यादा कुछ बात कहने की गुंजाइश भी नहीं है। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, माएं बहनें भी मेरी आवाज सुन रही होंगी, और कई सारे यूट्यूब चैनलों पर ये लाइव चल रहा है तो लोगों तक आवाज भी जा रही होगी। मुझे हैरत है कि यहाँ के भाजपा के लोग अभी भी झंडा लेकर घूम पा रहे हैं, उनमें इतना लिहाज बचा है, उनको शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ जब जीतने का कोई मतलब नहीं है तो फिर घूमने की जरूरत क्या है। मुकाबला एक तरफा है, लेकिन लोकतंत्र है। सारे मिला करके जितना पाएंगे उससे 3 गुना से तो मामून जीतने जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये जो आपका जोश है, मुझे पता है वो लोग रैली में तो नहीं आए होंगे, लेकिन लाइव देख जरूर रहे होंगे। आज नींद तो नहीं आनी है उन्हें, क्योंकि इस तपती दोपहरी में जो हुजूम उमड़ के आया है, डॉक्टर साहब बहुत थोड़ा सा साया है, लगातार कितनी गर्मी है, पसीना है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मेरे भाई, मुझे पता है आप कांग्रेस पार्टी से, मामन से, इमरान प्रतापगढ़ी से, मरहूम अहमद पटेल साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये इलाका, इस इलाके को खास तौर पे डेवलपमेंट की और बहुत खास तौर पे पैकेज की जरूरत है। मैं भी बैठ के मामन साहब से यही कह रहा था कि जब सरकार बन रही हो तो अभी से प्लान बनाइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे सरकार से लड़के अपना हक लेना है, अपनी सरकार से लड़के अपना हक लेना है। इस इलाके को तालीमी इदारों की जरूरत है। ये इलाके वो इलाके हैं जहां के नौजवानों में बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, बहुत सलाहियत है। अगर इनको तालीम के रास्ते पे लाया जाएगा
और अगर तालीमी इदारे यहाँ पर बनाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी भीड़ में से बैठा हुआ कोई लड़का आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा और इस इलाके का नाम रोशन करेगा। मेवात पर जिस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश की जाती है, आज का ये जो इलेक्शन है और आज की जो रैली है, हमें यहाँ अहद करके उठना है कि आने वाले दिनों में जब सरकार बन जाएगी तो हम अपनी सरकार से, और मामन भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, आप यहाँ पर आपको नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा साहब भी बहुत पसंद करते हैं, पूरी पार्टी पसंद करती है। आप यहाँ की एक लिस्टिंग करिए, एक प्रोग्राम बनाइए कि कौन कौन से जरूरी काम है जिनके लिए सरकार से लड़के अपना हक लेना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं आपका वकील बनके, और आपकी दुआओं ने वो ताकत दी है कि जरूरत पड़ेगी तो अपनी पार्टी से जाकर के पार्टी के लीडरशिप का दामन पकड़ के कहूंगा कि मेवात वो इलाका है जो आंख मूंद के कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, निकल करके दुनिया में जाए वो बताएं कि मेवात वो मेवात नहीं है जो मीडिया में दिखाया जाता है, मेवात वो मेवात नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मेवात को जानना है, मैं आपकी मेहमान नवाजी को समझना है, यहाँ की तहजीब को समझना है, यहाँ के खुददार लोगों की खुददारी को समझना है। तो मेवात आइए, मेवात के लोगों से मिलिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेवात कितने खूबसूरत लोगों का शहर है। मैं इस इलाके में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन न जाने क्यों जज्बाती तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मेरा कोई एक रूहानी रिश्ता है। मैं इसी मिट्टी का हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका अपना हूं, और आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलूं तो आप यकीन रखना कि इमरान प्रतापगढ़ी जो बोल रहा है वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है, वो आपके बीच का है। इधर मामन आपके लिए हरियाणा की असेंबली में खड़ा होकर के आवाज उठाएगा, और इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके लिए आवाज उठाऊंगा। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक जिताओ, एमएलए जिताओ, एमपी साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो तैयार रहिए 5 तारीख को। और फिरोजपुर झिरका वालों, मेरी एक बात को जहन नशीन कर लेना। मैं जब आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों के फोन मैसेजेस आए कि इमरान साहब आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे वहां। मैंने कहा ये स्टेट का इलेक्शन अपनी जगह है, स्टेट के मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक बात मैं यहाँ पे कहने आया हूं उस बात को बहुत संजीदगी से लेना। मेरे भाई, सियासत में जिसका हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। तो अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत हरियाणा से करो, यहां से कांग्रेस की सरकार बनाओ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आने वाले कुछ महीने में महाराष्ट्र और झारखंड का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि भाजपा की सरकार 2 बैसाखियों पे टिकी है। एक बैसाखी का नाम है नीतीश बाबू, दूसरे का नाम है चंद्रबाबू। कब कौन सी बैसाखी सरकेगी और कुर्सी ऐसे नीचे आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जो तनाव है वो यूं ही थोड़ी है, रौनक गायब है, सारा मेकअप गायब है। आपने देखा कि नहीं, डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद भी चेहरे पे नूर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो 400 पार का नारा था उसे हिंदुस्तान की आवाम ने ला करके 240 पे सिमटा दिया। कहने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्लियामेंट में सिक्का राहुल गांधी का चलता है। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन जो चाहता है सरकार को वो करना पड़ता है। ये ताकत हिंदुस्तान की आवाम ने दी है। इसलिए फिरोजपुर झिरका वालों, एक बात ध्यान में रखना, याद करो आज से 2 साल पहले का मंजर, जब हिंदुस्तान में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी, कोई आपके मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, पैदल चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भाई।
भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो शख्स चला 4000 किलोमीटर, कन्याकुमारी से चलता रहा अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, जिस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। जब मैं चल रहा था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप शायर पहले हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर सुना देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ 4000 किलोमीटर। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैं रखता हूँ इस बात पर ईमान और मुझे यकीन है यहाँ से वहां तक मौजूद एक एक आदमी इस बात पर ईमान रखता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फिरोजपुर झिरका वालों, यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूर ये रास्ते गवाह है इस बात के कि राहुल गांधी चले थे इन्हीं रास्तों पे, कश्मीर जा रहे थे, मैं साथ था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर करके आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूँ, और वो मजदूरी है राहुल गांधी ने मामन खान को अपना नुमाइंदा बना करके फिरोजपुर झिरका में भेजा है। तो एक एक शख्स 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलेगा, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगा, और राहुल गांधी की असली मजदूरी यह है कि मामन खान को कम से कम 1 लाख वोटों से जिता करके हरियाणा के असेंबली में पहुंचाएगा। ये है राहुल गांधी की असली मजदूरी जो मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मेरे भाई, भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे, क्लिप काट करके मामन के पुराने नए इधर उधर चलाएंगे, ये सब करेंगे, ये सारी साजिशें होंगी। लेकिन एक चीज जान लेना, जब भी कोई आपका मजबूत नेता होता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की साजिशें की जाती हैं ताकि उसको कमजोर किया जा सके। मामन आपका एक मजबूत चेहरा है, मजबूत आवाज है, इसे और ताकतवर करिए, इसे असेंबली में पहुंचाइए। धूप बहुत ज्यादा है, मैं कुछ शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि देखो सबकी तरह भाषण सुना करके चला गया। मैं शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आप थके नहीं है ना? नहीं थके हैं ना? हाँ, तो मैं आपको शायरी भी सुनाऊंगा। मुझे आपका वो जोश और जज्बा दिखना चाहिए। अच्छा, नीचे से चाचा आवाज लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ चला रहे हैं। देखो, बीजेपी वालों को झूठ से डरने की जरूरत नहीं है। उनके जो नेता हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं। वो भी सुनाऊंगा, वो बिल्कुल सुनाऊंगा। चाचा ने कहा कि ड्यू है, पहले उसका सुनाओ, फिर आज जो आए हो उसका सुनाओ, फिर कल को जो आना है उसका सुनाओ। ये मेवात है साहब, मतलब एक ही बार में सारे हिसाब चुकता करने का हुनर जानता है मेवात। मैं मेवात को सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, भाजपा के झूठ के चक्कर में नहीं आना है। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, सामने खड़े होकर बोले, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं बताऊं, पीछे दीपेंद्र हुड्डा भाई बैठे थे, बोले इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको मत बताओ। और ये भाजपा वाले आगे 70 साल का हिसाब पूछते हैं। मैं तो फिरोजपुर झिरका के बड़गली चौक पे खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि अरे भाजपाइयों, आप हमसे 70 साल का हिसाब पूछते हो, आप अपने गिरेबान में झांको। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। वो सारे नारे झूठे थे, याद है वो नारा भाइयों बहनों? याद है वो नारा? खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है वो नारा? चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता हूँ कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी फिरोजपुर झिरका में, उसी बड़गली चौक पे खड़ा हूं जहां पिछली बार आया था। वही जोश, वही जज्बा है।
कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप क्यों खड़े होने लगे? मैं तो यहाँ जो खड़े हैं उनको भी चुनाव में बैठाने के चक्कर में आया हूँ, आप क्यों खड़े हो रहे? आप बैठ जाओ। हो सकता है आज की इस रैली के बाद जो एक आध दो आजाद घूम रहे वो बैठ भी जाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी इस रैली ऐतिहासिक काम करेगी। हो सकता है आज भाजपा वाले भी कहें यार जाने तो कोई फायदा नहीं है, घर ही बैठते हैं, जो 4-5 लाख बचने हैं वो बचा लेते हैं, छोड़ो अब क्या घूमना, अब तो मामन एक तरफा जीत ही रहा है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं आप, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, चौकीदार बोल दो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। अच्छा, जब भी चौकीदार की बात होती है तो जो गुजरात से मेहमान आए हैं उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आती है, क्योंकि वो ज्यादा करीब से चौकीदार को जानते हैं। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अगली जो लाइन आने जा रही है ना उसका शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा। बिना सुने ही ताली बजा दो, बिना मांगे वोट दे रही। इतने मोहब्बत वाले लोग हैं ना कि इनके सामने अपील करने की भी जरूरत नहीं। फिर से सुना रहा हूं, पहले सुनिए फिर ताली बजाइए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय चाय भूला मत, चाय आ जा रही है आपको, स्वाद आ जा रहा है, कमाल है हरियाणा। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? एकदम सही कह रहा हूँ। तो आपकी तालियां तैयार रहे जो मैं कहने जा रहा हूँ। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। ताली अगली लाइन पे बजानी थी, एडवांस पेमेंट चल रहा है, ये मोहब्बत है आपको, सलाम करता हूँ। अगली जो लाइन आने जा रही है ना उसमें एक नाम आएगा, वो नाम सुन के आपके दिल में गुदगुदी पैदा होगी, तो उसे तालियों में बदल के उसे दिल्ली तक पहुंचा देना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार है ना? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिरोजपुर झिरका वालों, ये इलेक्शन मामन खान से मोहब्बत दिखाने का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है कि अपनी आंखों में वो मंजर रखो कि जब भाजपा की सरकार 10 साल पहले आई थी तो इसने क्या क्या वायदे किए थे, लेकिन इसी सिंघू बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान, उनके सरों पे भाजपाई पुलिस की बरसती हुई लाठियां आप सबकी जहन में है। उसे याद रखो, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। उन किसानों पर
के टूटने के बदला लेने का इलेक्शन है कि जब यहाँ का जवान रात के सुबह के 4 बजे उठ करके सेना में भर्ती होने के सपने सजा करके मेडिकल की तैयारी करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन याद रखो हरियाणा वालों कि ये नारा देने वाली भाजपा पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जब हरियाणा की बेटियां, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार ने, पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, भाषण दिया कि हमें बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करनी है। और जिस दिन 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसके महज 2.5 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस के दोषी जेल से छोड़ करके माला पहना के सम्मानित किए जा रहे थे। ये है भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच। मेरे भाई मामन साहब इधर आइए आप। हो जाओ भाई। जिन्हें ये लगता है कि साजिश करेंगे, हो जाओ, खुराफात करेंगे और मामन का नुकसान करेंगे, मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना, तो मैं कहने जा रहा हूं आज से फिरोजपुर झिरका के एक मोबाइल में ये 4 मिसरे रहने चाहिए। आप बैठ जाओ, आप खड़े जाओ, बैठ के भी सुन सकते हो कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। चौथी लाइन पे कसम है कि हाथ तो कोई खामोश नहीं रहेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। मेरे भाई, ये हाथ मैंने यूं ही नहीं पकड़ रखा है। अगर मजबूती से इस हाथ को पकड़ रखा है तो इसका मकसद आपको समझना पड़ेगा। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि हाथ के पंजे के सामने वाली दबाई गई बटन का एक और सिर्फ मामन खान को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मामन खान को आपका दिया गया एक वोट भूपेंद्र हुड्डा जी को मिलेगा। मामन खान को दिया गया आपका एक वोट आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने आपसे आया हूं। तो 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। तमाम बातों के बीच 2 शिकायतें हैं आपसे। आप सुबह चाय की दुकान पे बैठते हो तो सरकार बना देते हो, बिगाड़ देते हो। शाम में जब खाना खा रहे होते हो तो मुख्यमंत्री बदल देते हो, और दोपहर में खाना खाते खाते प्रधानमंत्री। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार कौन जाकर के लाइन में लगे, धूप बहुत ज्यादा है। इस बार ये नहीं सोचना है, ये कोशिश करिए कि एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने बटन दबाइए। सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ, उठाओ अपना एक हाथ। मुझे यकीन दिलाओ कि आने वाली 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो फिरोजपुर झिरका का रिजल्ट हरियाणा की तारीख में एक नया इतिहास लिखेगा ना। 5 तारीख को घरों से निकलोगे ना, एक वोट हाथ के पंजे पर देके आओगे ना, मामन को जिताओगे ना, कांग्रेस की सरकार बनाओगे ना। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 5 तारीख के बाद 8 को रिजल्ट आएगा, मेरी नजरें यहां पर होंगी और उसके बाद मैं फिर आपके बीच में आऊंगा
और इस बार आप इन्हें एमएलए बना के भेजो, हो सकता है हम इन्हें कुछ और बना के वापस भेजें। और जो पिछली बार वादा किया था ना, उसको देर से पूरा कर रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि जिस बूथ पर आपकी भी जिम्मेदारी है, 5 साल में आपने एक आध बार जिद की होती तो मैं आ ही गया होता। इस बार आप कोशिश करना मामन भाई कि जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट से आप जीतो, मुझे खुद वहां एक आध बार चाय पीने के लिए ले चलना। जब आप चाहोगे मेरे घर आ जाना, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना और फिरोजपुर झिरका पड़कली चौक लेकर के आ जाना। मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के मोहब्बत करने वालों से मिलूंगा, इंशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मामन की जीत आपकी जीत होगी, मामन की जीत मेवात की जीत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चलो आप घर लो जाओ, सो जाओ जाकर।